उठाकर उन भक्तों की जो नींद है, निद्रा देवी उनके सर पर रहेगी, उसको भगाने में वह कार्य करेगा। तो जब कथा होती है, चाहे सत्यदेव भगवान की कथा अपन करते हैं, तो उस समय भी पंडित जी के सामने एक व्यक्ति निर्धारित बैठ जाता है, बोलता है हरे नमः। तो किसी को अगर बगल में नींद आ रही हो तो उसको पता चल जाता है कि साहब टाइम हो गया है, अध्याय खत्म करने होने वाला है, प्रसाद लेके घर जाए। तो आप सभी को 7 दिन मेरे साथ जब भी मैं कहूं प्रेम से बोलिए, आपको बोलना है राधे राधे। क्या बोलना है? जोर में बोलना है, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब हाथ उठाकर बोलने का क्या कारण है? बिना हाथ उठाए भी बोल सकते हैं अपन। हाथ उठाने का कारण यह है कि दोनों हाथों से भगवान को समर्पित हो रहे हैं। जब पुलिस वाला एक चोर को पकड़ता है तो उसको क्या बोलता है सबसे पहले? हैंड्स अप, यही बोलता है। हैंड्स अप, अगर वो हाथ ऊंचे नहीं करेगा तो पुलिस वाला उसको गोली मारता है। तो अपन तो है चोर, जाने या अनजाने में चोर हैं अपन। क्या पता किस प्रकार की चोरी भगवान से अपन कर रहे हैं, कोई देख ये थोड़ी पता है कि साहब नहीं कर रहे हैं। इतना विश्वास है आपने, जाने या अनजाने में कुछ भी भूल हो जाए तो दोनों हाथों को जब उठाकर बोलेंगे कि हे प्रभु, हम दोनों हाथों से आपकी ओर निछावर हैं, चाहे जो भी भूल हुई हो उस भूल को आप माफ करके आपके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ा। तो 7 दिन तक जब भी मैं कहूं प्रेम से बोलिए तो दोनों हाथ आपको उठाकर बोलना है राधे राधे। प्रेम से बोलिए। कथा में व्यवधान आते हैं, एक तो निद्रा देवी का, तो इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है हरे नमः बोलने का। ये मैं आपको बतला दूं, आज कुछ कुरीतियां भी चल रही हैं। हरे नमः इसलिए बोला जाता है कि नींद नहीं आए हैं, नींद ना आए, और नींद को भगाने के लिए हरे नमः इत्यादि उच्चारण किया जाता है। अच्छा, आप में से मंदिर कौन जाता है? सब जाते हैं। मंदिर को कौन नहीं जाता है ये बताओ? हाथ ऊंचो करिए, 2-4 जना नहीं जाओ। सब मंदिर जाते हैं। आप मंदिर जाने के बाद में भगवान के वहां चरणामृत होता है, आचमन सभी लेते हैं, 3 बार आचमन लेते हैं। आचमन ले लिया आपने, आचमन करने के बाद में क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? ऐसे आचमन कर लेते हैं। और करते कैसे हैं आचमन? यहाँ लगा के ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही लेते हैं आचमन। प्रायः सभी आचमन इसी प्रकार से करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये देव तीर्थ है। आचमन करने के बाद में ये अगर अपन उसको हाथ से ऐसे करेंगे तो हाथ झूठा हो जाएगा। और सबसे बड़ी आचमन करने के बाद में यहाँ ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से अपनी बुद्धि विकसित होती है। हाथ आचमन करने के बाद में यहाँ फूंक देते हैं। अब ये प्रक्रिया कहाँ से चली? यही सब अपने अगले बढ़ावे जो करते आ रहे हैं वैसे अपन कर रहे हैं। किसी ने नया चलाया नहीं, तो किसी ने आपको टोका भी नहीं इन चीजों के लिए, पर ये प्रायः वस्तुतः गलत है। आचमन किया, एक बार क्या होता है कि एक बासाब साहब बैठे हैं सामने, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। पूजा करने के बाद में क्या किया पंडित जी ने? आचमन दिया। आचमन देने के बाद में सबसे पहले बैठे दादाजी। दादाजी ने पहन रखा है साफा, साफा पहन लिया। साफा पहनने के बाद में पंडित जी ने आचमन दिया, आचमन कर लिया। आचमन करने के बाद में अब सब रुमाल वगैरह तो कुछ है नहीं उनके पास में, उस साफे के हाथ साफ कर दिए। इसके बाद में उन दादाजी का बेटा है, बेटे ने देखा कि पिताजी ऐसे कर रहे हैं, कुछ नियम होगा, मैं भी कर लेता हूं। अब दादाजी के बाद में बेटे ने किया तो उसने भी आचमन लिया। आचमन करने के बाद में हाथ साफ सर पे कर। इसके बाद में पोता बेटा, पोते ने भी कि पिताजी कर रहे हैं कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वस्तुतः प्रायः कुछ चीजें देखकर सीखते हैं।
एक दूसरों से देखा देखी करके ही सीखा जाता है। तो पोते ने भी देखा कि दादाजी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। उसने भी आचमन किया। आचमन करने के बाद में हाथ सर पे साफ कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके घर कोई भी पूजा पाठ होती है, ब्राह्मण देवता आपके घर पे आते हैं, तो ब्राह्मण देवता जब तिलक लगाते हैं आपको, तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं? हाथ यहां रखते हैं। ये क्यों रखते हैं? ये कुछ बारीक चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां हाथ नहीं रखना चाहिए। वही बात है कि यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। सांप, एक बासाप के सापो बंदियों तो सामने बैठा हुआ, आपने ही मानी ला कि सापो बंदियों ने आगे यहाँ कर्म तक हीरो है। अब पंडित जी तिलक कैसे निकाले? तो पंडित जी ने उनको कहा, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है यहाँ हाथ रखने का। तो पंडित जी ने कहा कि आप थोड़ा साफा पीछे करो जो मैं तिलक निकालूं। तो बासाप ने कही कि दो सापो पाचे थी ऊंचा करिल दो, पकड़िल दो। पंडित जी ने तिलक खींच लिया उनके। अब बेटा बैठा है पास में, वह देख रहा है। उसने कहा पिताजी ने हाथ रखा तो मैं भी रख लूं। ये कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इनका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। बोलिए बालकृष्ण लाल की। तो इसी प्रकार प्रथम श्लोक का महात्मा बतलाया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद, सतघन चित घन आनंद घन, जो असत्य से परे हैं, जो अज्ञान से परे हैं, ऐसे प्रभु को तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का जो नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सहित, राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो इसके बाद में अब कथा कहां से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य तीर्थ से। जो भी कथा है नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ होती है। चाहे आप सत्यदेव भगवान की कथा सुनो, एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः। सत्यदेव भगवान की कथा प्राय सबने सुनी है। चाहे जैसी भी कथा हो, वह कथा कहां से प्रारंभ होगी? नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होगी। क्योंकि जो नैमिषारण्य तीर्थ हैं, इस तीर्थ में राजा मनु ने 23,000 वर्ष तक तप किया था। कितने वर्ष तक? 23,000 वर्ष। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वं सूतं पौराणिकं खलु। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अब नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है, सिद्धि देने वाली है, और यहाँ मनु जी महाराज ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में 23,000 वर्ष तक तप किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं नैमिषारण्य की महिमा कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पावन पुनीक सिद्धिदाता। बस ही जहां मुनि सिद्ध समाजा
तहि हर सी चले मुनि राजा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामायण जी में कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है इसमें 23,000 वर्ष तक मनु और शत्रुपा महारानी ने भगवान को संतान के रूप में प्राप्ति के लिए तप किया। नैमिषारण्य जाएगा। आज 1 लाख की कमी करी तो प्रयास ये करना है अगले साल 2 की करें, उससे फिर अगले साल 3 की करें। तो ये लाभ लोभ प्रदान करने वाला है। और जो व्यक्ति अगर लोभ में चला गया तो फिर वह बाहर निकलने वाला नहीं है। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कथा सारम आख्यायी, सभी कथाओं का सार हमें बतलाइए। विवेक कथम वर्धते, विवेक की प्राप्ति कैसे होती है? प्रश्न क्या किया इत्याशय जो शौनक आदि ऋषि उन्होंने प्रश्न किया कि विवेक कथम वर्धते, विवेक की प्राप्ति कैसे हो? और जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो भगवान की पूजा करने वाले हैं, वह माया और मोह से कैसे मुक्त हो सके? ऐसा कोई उपाय हो तो बतलाओ। ये जो मोह है ये माया का पुत्र है।